चलिए, प्रश्न है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? तो बताएं, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें, नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बताइए क्या है? शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, सही है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबन बनाए, सही है। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, ये भी सही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप यानी शिक्षक, यानी आप शिक्षक हो। शिक्षक क्या कर रहा है? कक्षा में पढ़ा रहा है। उस समय आचार्य द्वारा बताए जाने पर आप, तो उस समय आचार्य के बताए जाने पर आप क्या है? उस समय देखिए, आप शिक्षक हैं और शिक्षक का, तो उस समय आपको आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप, तो बुलाए जाने पर आप क्या करोगे? जिस समय आप पढ़ा रहे हो तो आपको आचार्य जी बुला ले, तो उस समय आप क्या करोगे? बताएं। तुरंत उनके पास चल दोगे? नहीं, घंटा समाप्ति के बाद ही जाओगे। एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, तो आपको क्या होगा? घंटा समाप्त होने के बाद में जाएंगे। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप, क्या पूछा है? एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करोगे? सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे और अध्या प्राचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? सक्रिय भाग लेंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगी? सक्रियता से भाग लेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन भी कराना है, तो आप क्या करोगे? विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी से योगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे। विचार गोष्ठी में उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे और विद्यालय में अवकाश ले लेंगे। तो बताओ आप क्या करोगे? विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, तो आपका ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा कि आप विचार गोष्ठी में नहीं जाओगे। इसमें आपका क्या हो जाएगा? विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, तो सभी बच्चों का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? क्या पूछा है? एक विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या? छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे और साथियों का बड़ा समूह बना ले। तो इसमें क्या करोगे? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखेंगे। तो इसमें अपने उत्तरदायित्व का आस्था में रखना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आपको जो नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए उस जिसमें वे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या पूछा है? आपको नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिका पढ़नी चाहिए जिससे वो क्या हो जाएगा? अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे, सही है। छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकेंगे, सही है। आप बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सकेंगे, सही है। अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगी, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकेंगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ेंगे नियमित रूप से तो उन छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकेंगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य है, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? बताएं।
अगर विद्यालय में आप है प्रधानाचार्य है और आपके कुछ साथी है वो आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? आत्म निरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों को खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अपने कुछ साथियों के खिलाफ कहने वालों को जवाब देने को कहेंगे और चुपचाप अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, आत्म निरीक्षण करेंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए? असामाजिक नहीं, क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे, विद्यार्थी के समस्याओं पर विचार करना, उसे परामर्शदाताओं के पास भेजना और उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो क्या आपका आंसर क्या होगा? सामाजिकता व्यवहारों को सुधारने के लिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए? बताएं। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन करने अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उसे होने वाले हानियों को बताएंगे, सब भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे और प्राचार्यों से रिपोर्ट करेंगे, उनमें कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या कहेंगे? उससे होने वाली हानियों को बताएंगे कि शिक्षक है जो ट्यूटिंग करवाता है तो उससे जो व्यवहार समझता है। तो नेक्स्ट है, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप सामान्य ढंग से लेते हैं, उसे उसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं, उसमें मना करने की कोशिश करते हैं और इसे गंभीरता से लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसे इसका कारण पूछकर उत्तर देते हैं। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा कार्यों का। ठीक है, सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा यहाँ पर है? जिन छात्रों के माता पिता नहीं है तो आप तो जिन छात्रों के माता पिता नहीं है तो आप क्या करोगे? उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो उस समय आप क्या करोगे? उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। सिफारिश करेंगे क्या? बताएं। फिर है, उन्हें सहानुभूति पूर्वक देखकर प्रसन्न रखेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बिठाएंगे, माँ बाप की तरह उसका प्यार देंगे। तो क्या करोगे? अगर छात्रों के माता पिता नहीं है तो आप उस समय आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखोगे। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप क्या करोगे? छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप उनके लिए क्या करोगे? बताओ। खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों को पिटाई करके उनकी समस्याओं आउट सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आत्मीय संबंध बनाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या करोगे? उनमें आत्मीय संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे? आत्मीय संबंध बनाएंगे, उनके साथ एक संबंध बनाएंगे, उससे उनका समस्याओं की पता लगाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप तो छात्रों को चरित्रवान व अनुशासित बनाने के लिए आप उनके लिए क्या करोगे? कैसे बनाओगे उनको चरित्रवान और अनुशासित? बताएं सभी विद्यार्थी, आपका क्या होगा आंसर इसके बारे में? ध्यान रखना, आप क्या हो? आप हो शिक्षक, यानी आप हो शिक्षक हो। तो शिक्षक है जो चरित्रवान, वो छात्रों को चरित्रवान
और अनुशासित बनाने के लिए क्या करेंगे? छात्रों को उसका प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सभ्य चरित्रवान और अनुशासित होंगे, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। तो क्या करोगे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सभी कमेंट में बताइए क्या होगा। तो उनका क्या हो जाएगा? सभ्य चरित्रवान और अनुशासित होंगे। अगर सभ्य चरित्रवान और अनुशासित होंगे तो बच्चे भी चरित्रवान और अनुशासित होंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट होगा। शिक्षक को भी चरित्रवान और अनुशासित होना जरूरी है, तभी बच्चे शिक्षक के से सीखेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप है बिल्कुल राइट कर दें इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होगा तो क्या हो जाएगा? शिक्षा के अंदर अगर आरक्षण लागू हो जाता है तो किस किस को फायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा? तो इसमें सामाजिक एक रूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगतियां आती है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आरक्षण मिलने से क्या हो जाएगा? बताएं, सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताएं। अब देखो क्या होगा आंसर इसका, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है। सामाजिक सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है। शिक्षा के आरक्षण होगा तो उनको सहायता मिलेगी पिछड़े वर्ग को। तो इसी से आरक्षण के द्वारा जो पिछड़े वर्ग है उनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बी ऑप्शन को ब्लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा है? शिक्षा में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षा में हर व्यक्ति प्रवीण हो? यह तो प्रवीण नहीं हो सकता, यह तो आपको पता है कि सभी जो है तो सभी इसमें प्रवीण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट में इसका आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका आंसर। शिक्षा में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, आप मानते हैं कि नहीं? क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, बताएं आप। क्या है? शिक्षा एक कला है, सही है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, सही है ये भी। शिक्षा अनुभव के द्वारा होता है, शिक्षा अनुभव से मिलती है। ठीक है, फिर है शिक्षा एक जटिल प्रक्रिया है, ये गलत है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, तो अपना बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। जो शिक्षण का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका का महत्वपूर्ण मानते हैं? आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? किनकी भूमिका को महत्व? उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की। शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षकों को केवल छात्रों को दिशा बदल सकता है, और शिक्षकों के रचनात्मक कार्य की। बताएं आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? शिक्षकों के रचनात्मक कार्य की। तो आपके डी ऑप्शन है आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा? एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? शिक्षक के रूप में आप किस भावनाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे? कौन सी भावनाओं को आप ज्यादा बढ़ाएंगे विद्यार्थियों के अंदर है, यहाँ पर है आप एक शिक्षक हो तो यहाँ पर आप भेदभाव की भावना को बढ़ाएंगे। क्या भेदभाव की भावना बढ़ाएंगे? शिक्षक है
वो कभी भेदभाव की भावना इनमें पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर शिक्षा दी जाती है विद्यालय के अंदर, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर है शिक्षा की भावना को, ईर्ष्या की भावना को ये भी नहीं करेंगे। आप किसी के अंदर ईर्ष्या नहीं पैदा कर सकते, ईर्ष्या की भावना उसमें पैदा नहीं करनी है। फिर है एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, तो ये सही है। फिर है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, तो जाति धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम विद्यार्थी को समझाएंगे कि जाति धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगी, ये विद्यार्थी को इसके बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पर अपना डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन को ब्लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। तो यहाँ पर बताओ आप, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार, उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए। फिर है उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए। गलत, पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए। गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अध्यापक ना होके अध्यापन के विषय में है। अध्यापन के विषय में आपका क्या विचार होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा उसे किताब के अलावा सहायता सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। किताब के अलावा भी अन्य कोई सामग्री है उसकी सहायता से उनको पढ़ाना चाहिए। अध्यापन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन को अपने राइट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है। पूर्ण अनुशासित है कक्षा की पहचान, क्या पहचान होगी कि ये अनुशासित कक्षा है, उसकी पहचान क्या होगी। बताएं सभी विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, फटाफट बताएं। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान, क्या छात्रों के पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा देना। गलत। कक्षा में पूर्ण खामोशी, ये भी गलत। तो अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। छात्रों को पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक को कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। प्रभावी शिक्षक को कौन सी बात है छात्र को अच्छी लगती है। उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। बताएं छात्र को शिक्षक की क्या अच्छी लगती है, तो उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा व्यक्तित्व। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रभावी शिक्षक होने के बहुत कम संभावनाएं किसकी है। किसकी है कम संभावना, वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे। गलत है। वह जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना, ए वह कम संभावना है, तो यहां पर क्या होगा, ए व सी, वह उसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। तो यहां पर ए व सी राइट हो जाएंगे, तो यहां पर डी ऑप्शन को अपने बिल्कुल राइट करेंगे। नेक्स्ट है, यहां पर नेक्स्ट पर्सन पूछा, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि। कब अध्यापक है जो अपने प्रयास के अंदर सफल नहीं होगा, कब नहीं होगा, उसे अंदर अनुशासन है। अगर अध्यापक के अंदर अनुशासन है तो उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। उसके अंदर धैर्य और वह जल्द परिणाम पाने
के चक्कर में न पड़े। एक विद्यार्थी के बारे में, जो एक अध्यापक है, उसमें कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि आज ही पेपर हुआ और आज ही उसका परिणाम निकल जाए। उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्दबाजी ना करे, जल्द परिणाम के पाने के चक्कर में न रहे। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अभी नेक्स्ट पर्सन है। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, और ये सब भी। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक छात्रों के लिए पिता की स्थिति में होता है, नहीं। माता की स्थिति में होता है, नहीं। मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों के अलग करता है वह है, अन्य व्यवसायों से अलग करता है, यानी कि कर्मठता, भाषण देने में निपुणता और अध्ययनशीलता, ये सभी। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? है यहाँ पर होगा अध्ययनशीलता, अन्य व्यवसायिक से अलग होना। तो इसमें हो जाएगा अध्ययनशीलता, हो जाएगा अध्ययनशीलता। तो विकल्प अपना सी वाला ब्लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है, बताएं आपके विचार के अंदर शिक्षा का है जो उद्देश्य है वो क्या है? तो अब के आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? शिक्षा का उद्देश्य बालक के आत्मविश्वास पैदा करना है, बालक में बुराइयों से बचाना है, नहीं। बालक को ज्ञान देना है, ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। तो अपने ए ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर देंगे यहाँ पर। चलिए अब आपसे क्या पूछा, पाठ्य में नैतिक शिक्षा में शामिल करने के लिए विषय में आपका क्या विचार है? तो नैतिक शिक्षा में शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो बताएं आप कौन हो? तो आप टीचर बन गए, टीचर हो आप। तो आपके विचार में, आपके विचार में पूछा है, बताएं यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी है, हो सकती है इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी है, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? आप अध्यापक है तो आपके विचार में शिक्षा है वो क्या है? तो आपके विचार में क्या है, बताएं। आपके विचार में पूछा है तो आप यहाँ पर क्या हो? शिक्षक हो, शिक्षक हो। तो शिक्षक के विचार में, आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, सही है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ज्ञान के अलावा, ज्ञान तो दे रहे हो तो इसके अलावा और शिक्षक को क्या देंगे? क्योंकि ज्ञान तो आप पुस्तकों से दे रहे हो, तो और भी कुछ सिखाना चाहोगे, और क्या सिखाओगे उनको, बताएं। यानी कि एक है शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो बताएं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलता न खोना, समय का सदुपयोग, ये सभी। तो यहां पर डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है, बताइए। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट भोजन न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। क्या है? जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव नहीं होगा तब गंभीर नहीं होगी। और दूसरा है शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट व पोषण न मिलना।
तो यहाँ पर डी पुष्ट और पोषक पोषण न मिलना। तो डी ऑप्शन अपने को बिल्कुल राइट कर देंगे, डी ऑप्शन को राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता के से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक और छात्रों के आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, और शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, और शिक्षा के आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। चलिए विद्यार्थियों, सभी सभी सारे के सारे सभी क्लास को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, सभी करें। चलिए क्या पूछा है, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण और छात्रों के आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप शिक्षण व्यवसाय को क्या अपनाना चाहते हैं? तो आपका क्या आत्म संतुष्टि के लिए नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए? यहाँ पर आपसे पूछा कि आप शिक्षण व्यवसायों को क्यों अपनाना चाहते हो, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा कि छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर हमें नए नए अनुभव से अनुभव प्राप्त हुआ, तो इसीलिए हमें टीचर बनने की सोची। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक का प्रमुख दायित्व है, क्या है अध्यापक का प्रमुख दायित्व है? यानी एक अध्यापक का क्या दायित्व होना चाहिए नियमित, तो नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, सही है। स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। यहाँ पर बच्चों के विकास में समुचित ध्यान देना चाहिए। विकल्प यहाँ पर अपना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? शिक्षण अभिरुचि के अंदर अपने को सभी के सभी विचार हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी हमारे को शिक्षण अभिरुचि हमारे को आएगी। ये ध्यान रखना सारे के सारे विद्यार्थी। क्या पूछा है कि वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? जवाबदेही के निर्धारण की कमी, जवाबदेही के निर्धारण की कमी, शिक्षा व्यवस्था पर मूल्यांकन की खामियां, उपरोक्त दोनों। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है? बताएं, आपकी दृष्टि में अध्यापन है ये व्यवसाय है क्या? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि अध्यापन है वो आपके विचार में व्यवसाय है। बताएं, फटाफट बताएं। ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का ये कौन करेगा? अध्यापन ही करता है। तो ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाना नहीं, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीना नहीं, जीवन पर्यंत पठन पाठन का, तो ये सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा, अध्यापक के लिए व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? इसके अंदर है कि अध्यापक है जो अध्यापक गाली गलौज करना और छात्रों के साथ बुरा व्यवहार करना, शराब पी कर आना, समय पर नहीं आना, तो इस प्रकार का होता है। इससे छात्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर इस प्रकार से अगर अध्यापक आएगा तो इसके बारे में हमारे प्रभाव का अपना विचार पूछा इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करोगे आप? अध्यापक का कक्षा में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, गलत। हाँ, तो फिर है
अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार, तो यह भी गलत होगा। फिर है छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, यह भी गलत। फिर है अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार, तो आपका क्या हो जाएगा, डी और बी। यहाँ पर अपना विकल्प क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा साथियों। यहाँ पर राइट विकल्प बी और डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब चलेंगे, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, प्रेम और स्नेह संबंधी उद्देश्य, सुरक्षा संबंधी उद्देश्य और शिक्षक उद्देश्य। तो क्या होगा यहाँ पर, देश की पूर्ति के अंदर असफल हो जाए वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। कौन सा सुरक्षा संबंधी उद्देश्य, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा।